गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एसी और डीसी करंट। तो सबसे पहले प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसे देखने के बाद एसी और डीसी में आपको कोई डाउट नहीं रहने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एसी और डीसी को अलग अलग करके बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ हिस्ट्री बताना चाहूँगा। तो इसकी खोज का श्रेय बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है, जो कि 600 बीसी के लगभग ही इन्होंने इसका खोज कर दी थी। आविष्कार तो नहीं बोल सकते हम, खोज कर दी थी, बल्कि बाद में इसका विकास होते होते बहुत समय लग गया था। और लगभग 17वीं शताब्दी में काफ़ी साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस पर रिसर्च किया, किंतु 1800 में एलेसेंड्रो वोल्टा ने एक प्रयोग में पाया कि कुछ विशेष केमिकल रिएक्शंस की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। और फिर 1831 में माइकल फैराडे आए, जिन्होंने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम था इलेक्ट्रिक डायनेमो। तो उससे हम थोड़ी बहुत बिजली बना सकते थे। और फिर जैसे बल्ब का थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, तो उस समय तक इसका काफ़ी विकास हो गया था और अच्छी बिजली बना पा रहे थे हम उस समय। तो जो ये केमिकल रिएक्शन से जो बिजली बन रही थी, इसे ही बाद में डीसी नाम दिया गया। तो चलिए अब डीसी की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कि बिजली किस प्रकार की है और क्या क्या इसकी कॉन्सिक्वेंसेस प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एक नॉन फ्लक्चुएट टाइप की बिजली है, एक स्थिर करंट होता है जो कि सिंगल डायरेक्शन में चलता है। इसकी दो डायरेक्शन नहीं होती, बिल्कुल सिंगल डायरेक्शन में चलता है। किंतु दूरी के साथ साथ इसकी क्षमता कम हो जाती है। जैसे ही हम दूरी बढ़ाते हैं 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, जैसे 1 किलोमीटर में जितनी अमाउंट है पावर की उतनी नहीं रहती है 5 किलोमीटर तक, तो इसकी दूरी के साथ क्षमता कम होती जाती है। और ये ख़ास तौर पर बैटरी से ही प्राप्त होती है और बैटरी में स्टोर की जाती है इसे। इसके कुछ हम अमेजिंग फैक्ट्स भी पढ़ने वाले हैं, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले हम एसी कंप्लीट कर लेते हैं हमारा। तो एसी की बात करते हैं एसी करंट की। तो ये करंट साइंस की दुनिया में क्रांति के तौर पर विकसित हुआ। इसका आविष्कार सेरेबियन साइंटिस्ट निकोल टेस्ला ने किया था। ये करंट बाई डायरेक्शनल होता है, बिल्कुल एक जैसे हम एक पॉइंट लेते हैं तो इस एक पॉइंट से दोनों साइड जा सकता है, बाई डायरेक्शनल होता है। और इसे हम काफ़ी दूरी तक बिना पावर लॉस के ले जा सकते हैं। आज हमारे जो डेली यूजेस में जो पावर यूज़ होता है, जो करंट यूज़ होता है, वो एसी ही है। ये अपनी एक्सिस पर फ्लक्चुएट करता रहता है, जिसकी वजह से ये नुकसानदायक कम होता है, क्योंकि ये फ्लक्चुएट करता है। मतलब एक बार तो ये पीक वैल्यू पे जाता है और दूसरी सेकंड में 0 पे आ जाता है, ताकि जैसे किसी बंदे ने हाथ पे टच कर दिया तो हटा सके, इतना टाइम देता है। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ इसके अमेजिंग फैक्ट्स पे चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट होगा हमारा, तो हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन की मदद से। रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो कि एसी को आराम से डीसी में कन्वर्ट कर देता है, इसको बिल्कुल कांस्टेंट बना देता है। किंतु हम डीसी को पुनः एसी में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, ये एक पॉइंट है। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, मैंने डीसी की थ्योरी में आपको इसके सारे नेगेटिव पॉइंट्स ही बताए, किंतु इसके कई फ़ायदे भी होते हैं। जैसे कि एक है डीसी मोटर, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होती है हमारे लिए, क्योंकि ये इंस्टेंट लोड लेने और इंस्टेंट रुकने के काम में आती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं मिक्सर जूसर का। तो मिक्सर जूसर में हम डीसी मोटर को काम में लेते हैं, जो कि इंस्टेंट स्टार्ट हो जाती है और इंस्टेंट रुक भी जाती है हम जब रोकना चाहें। और इसकी जगह हम यदि एसी मोटर यूज़ करें तो हम जूस नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो इतना टाइम लगा देती है स्टार्ट होने में कि बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए वहाँ हम डीसी मोटर का यूज़ करते हैं, एसी मोटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और हमारा तीसरा अमेजिंग फैक्ट ये होगा कि यदि हम डीसी करंट के 220 वोल्ट पे किसी व्यक्ति का हाथ लग जाए तो ये बिल्कुल भी छोड़ता नहीं है उसे, और उसकी जान ही लेके छोड़ता है। क्योंकि डीसी करंट है, ये हमेशा अपनी पीक वैल्यू पे रहता है, ये अपनी वैल्यू कम नहीं करता, और उसी की वजह से बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। तो ये थे हमारे कुछ अमेजिंग पॉइंट्स इसके बारे में। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप ये कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।